राजनीति की बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में आज पुष्पा झुक गया, मैदान छोड़कर भाग गया। फलता विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने कैंपेन के दौरान कहा था कि वो बीजेपी से डरने वाला नहीं और डायलॉग मारा था पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन आज पुष्पा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, मैदान से हटने का ऐलान कर दिया। असल में वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के कारण चुनाव आयोग ने फलता असेंबली सीट पर फिर से वोटिंग कराने का फैसला किया था। परसों वोटिंग होनी है। आज कैंपेन का आखिरी दिन था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार देबांशु पांडा के लिए कैंपेन करने पहुंचे। जब शुभेंदु अधिकारी फलता में रोड शो पर निकल पड़े, उसी दौरान जहांगीर खान ने ऐलान किया कि वो मैदान छोड़ रहे हैं और कह दिया कि वो फलता से चुनाव नहीं लड़ेंगे। खबर शुभेंदु अधिकारी को मिली। उन्होंने कहा पुष्पा ने तो सरेंडर कर दिया, तृणमूल कांग्रेस फिनिश। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया, टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म पूरा खत्म, खत्म पूरा खत्म। तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान छोड़कर भागा तो शुभेंदु अधिकारी का जोश और बढ़ गया। रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने माइक संभाला, फलता के लोगों से कहा वक्त कैसे बदलता है, जुल्म करने वाले दूसरों को डराने वाले कैसे भागते हैं, ये तो सबने देख लिया। लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। शुभेंदु ने कहा भले ही तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार किया हो, लेकिन फलता में वोटिंग 100% होनी चाहिए। कमल और शानदार तरीके से खिलना चाहिए। তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই রে, ভাইপো বাবুর দেখা নাই, তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নিহি। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি এই নির্বাচনে লড়ছি না। शुभेंदु अधिकारी बंगला में कह रहे थे अब न जहांगीर खान दिख रहा है, ना ही भाईपो यानी अभिषेक बैनर्जी नजर आ रहे हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं कहने वाला अब चुनाव से सरेंडर कर रहा है। लेकिन कैंडिडेट ने क्या कहा और बंगाल में जो माहौल है उससे फलता के चुनाव के नतीजे का अंदाजा जहांगीर खान को कैसे हो गया था, उन्होंने कदम पीछे खींचने का फैसला क्यों किया, क्योंकि अब तो नाम वापस लेने से कुछ होगा नहीं। जहांगीर खान का नाम ईवीएम में होगा, उन्हें कितने वोट मिलेंगे यह भी पता लगेगा। आज जहांगीर खान ने मैदान से हटने की जो वजह बताई उसे सुनकर आपको भी हंसी आएगी। जहांगीर खान ने कहा कि वो फलता के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे। अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद कह दिया कि वो फलता का विकास करेंगे तो उनके लिए मैदान में बंधे रहने की कोई वजह नहीं बची, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। আমি ফলতার ভূমিপুত্র, আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। जहांगीर खान कह रहे थे कि वो फलता के भूमि पुत्र हैं, फलता में शांति और विकास चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने इस इलाके के विकास का वादा किया, इसलिए वो चुनाव से पीछे हट रहे हैं। जहांगीर खान अब जो चाहे कहें, लेकिन फलता के लोग उनके फैसले से खुश नजर आए। शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में पहुंचे लोगों ने कहा चुनाव के बाद जहांगीर खान के गुनाहों का हिसाब भी होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा आज भले ही जहांगीर खान साधु बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन 1 महीने पहले तक वो इस इलाके का सबसे खौफनाक अपराधी था। हिंदुओं को वोट नहीं डालने देता था, लोगों से वसूली करता था। अच्छा हुआ ऐसे शख्स से फलता का छुटकारा मिला। देबांशु पांडा क्या बदला है फलता में? जो मारपीट दंगे हुआ था वो नहीं हुआ, अभी सब शांत है, सब खुश है। जय श्री राम। पुष्पा नहीं झुकेगा। पहले तो इंग्रेज हम लोग देखे नहीं, अब इंग्रेज का अमूल का ऐसे ही था। अगर इंग्रेज सब लगता है बोला बारिश आया, एक गरम का धूप नहीं है, ये बारिश आया।
हम लोग को बारिश आ गया, ठंडा लग गया, ठंडा लग गया, कह ठंडा रहे लग गया, हैं क्या कि बोला? भले ही धूप हो लेकिन हमें ठंडा महसूस हो रहा है। तो जो अत्याचार हुआ था अब तक, जो अत्याचार हुआ है यहाँ पर ना, उसको लेके लोग बाहर निकले हैं। अब किस तरह का अत्याचार, मैंने पूछा इनसे क्या अत्याचार? अत्याचार हुआ था, देखिए पहले तो कभी वोट देने नहीं दिया गया हम लोग को यहाँ पर। आज तक जितना बार वोट हुआ है सब हर बार कैप्चरिंग हुआ है, कुछ वोट नहीं देने दिया गया और हिंदू लोगों को स्पेशली चुन चुन के मारा गया है। यहाँ कहा जाता है डायमंड हार्बर मॉडल, क्या है वो? सर वो मर्डर का मॉडल है सर। जहाँ मर्डर किया जाता है वहां पर डायमंड हार्बर मॉडल चलता है और जहाँ घूसखोरी और तोलाबाजी चलता है वो डायमंड हार्बर मॉडल है। अब जहाँ जाइएगा सिर्फ तोलाबाजी और मर्डर चलता है और कुछ नहीं है। ये सही है कि चुनाव नतीजे आने से पहले फलता में जहांगीर खान का हुक्म चलता था। जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी का करीबी है। अगर किसी को घर बनाना है, अपने घर में नई मंजिल बनानी है, किसी को दुकान खोलनी है, सरकारी स्कीम का लाभ लेना है, तो हर काम के लिए जहांगीर खान को टैक्स देना होता था। पुलिस जहांगीर खान के इशारे पर चलती थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद माहौल बदल गया। तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता फलता में जहांगीर खान के लिए कैंपेन करने नहीं पहुंचा। हालत यह हो गई कि खुद जहांगीर खान भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। हमारे संवाददाता पवन नारा आज जहांगीर खान के घर गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जिस इलाके में चारों तरफ कच्चे घर हैं, वहां जहांगीर खान की कोठी दूर से दिखाई देती है। पवन नारा की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि फलता में जहांगीर खान का जलवा कैसा था। इस वक्त हम जहांगीर खान के घर पर हैं, जो निर्माणाधीन है। अंदर एसी लगे हुए हैं, यहां अभी ताला लगा हुआ है। आपको लगेगा ये छोटा सा घर है, लेकिन इस बस्ती का ये सबसे बड़ा घर है, जो 2 मंजिल का है, ग्राउंड +2। ऊपर आप देखेंगे तो अभी भी आपको शायद 10 या 15 फीट का एक फ्रंट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये इस घर की पूरी हकीकत नहीं है। ये सिर्फ घर का चेहरा भर है। अगर घर के आप पूरे साइज को देखना चाहते हैं तो जरा नजर घुमाइए और इस गली में आइए, कदम गिनना शुरू कीजिए। ये जहांगीर खान का वो घर है जो अभी निर्माणाधीन है और इसी में जहांगीर खान रहता भी है। लेकिन चुनाव से पहले जहांगीर खान गायब हो चुका है और इतनी दूर आने के बाद आप अंदाजा लगाएंगे कि यहां से लेकर वहां तक जहांगीर खान का घर था। खिड़की में मार्बल लगा हुआ है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। नीचे जो कमरा है उस पे शीशा लगाया हुआ है, एसी अभी चल रहा है, यानी घर पर अभी कोई मौजूद है, लेकिन दरवाजे पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये वही जहांगीर खान है जिसने कहा था झुकेगा नहीं, लेकिन अब वोटिंग से पहले ऐलान कर दिया गया है कि वो चुनाव से पीछे हट रहे हैं। और जब सुवेंदु अधिकारी से इस पर रिएक्शन मांगा गया तो सुवेंदु अधिकारी ने कहा ओके टाटा बाय बाय, टीएमसी फिनिश। जहांगीर खान के फैसले को तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के खौफ का नतीजा बताया। पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जहांगीर खान ने चुनाव से हटने का फैसला खुद लिया है, इससे तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि फलता में प्रशासन की मदद से डर का माहौल बनाया गया। 100 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं और चुनाव आयोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के विधायकों और सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सरकार चाहे जितना प्रेशर बना ले, तृणमूल कांग्रेस लड़ती रहेगी। कुछ लोग डर के कारण सरेंडर कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मीटिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई विधायकों ने जहांगीर खान को पार्टी से निकालने की मांग की। कुणाल घोष ने कहा कि फलता की जैसी सिचुएशन है, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। ने हमारा कैंडिडेट सुना है जहांगीर खान, वो ऐसा कोई बताया, कोई स्टेटमेंट दिया, वो अभी नहीं कॉन्टेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तो बैलेट में उसका नाम रहेगा, ईवीएम में नाम रहेगा, वो तो टेक्निकल मैटर है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी है कि वहां पर कोई डर का माहौल, भाजपा ईसी एजेंसीज, ये डर का माहौल वो लोग कर दिया था या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन, अगर डर का माहौल कर दिया था तो ये जहांगीर तो पुष्पा था, झुकेगा नहीं, तो झुक गया कैसे? तो ये सब वो जो एरिया है फलता, वो अभिषेक बनर्जी हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, उसका वो कंस्टिट्यूएंसी का अंदर है और वहां से उसका ह्यूज लीड था।
तो ये तो अभिषेक जी का सब्जेक्ट है ये एनालाइज करना। फलता में 1 महीने पहले तक जहांगीर खान का सिक्का चलता था। उनका खौफ था, डर था। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बीच पूरे बंगाल में सिर्फ फलता एक अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां जमकर गड़बड़ हुई। पोलिंग बूथ में ईवीएम पर बीजेपी के निशान के आगे टेप लगा दिया गया, इसलिए रीपोलिंग का आदेश हुआ। चूंकि बंगाल में अब माहौल बदल गया है, इसलिए जहांगीर खान की दादागिरी भी खत्म हो गई है, डर खत्म हो गया।